गुड आफ्टरनून बच्चों। आज 7th क्लास में हम हिस्ट्री पढ़ने जा रही हैं और हमारा टॉपिक है द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर जो है इसके बारे में आज हम पढ़ने जाएंगे कि ये मुगल कब आए, कैसे आए और ये किन के बाद आए। तो बच्चों हमने पहले पढ़ा था दिल्ली सल्तनत। जो दिल्ली सल्तनत हमने पढ़ी थी उसमें हमने 5 डायनेस्टीज पढ़ी थी जो मैंने तो 5 डायनेस्टीज कौन सी हैं। पहली तो हमने पढ़ा था कि स्लेव डायनेस्टी, सेकंड थी खिलजी डायनेस्टी, तीसरी तुगलक डायनेस्टी और फोर्थ थी सैयद डायनेस्टी और लास्ट जो थी वो लोधी डायनेस्टी थी। तो आपको पता ही है कि जो लोधी लास्ट 5th डायनेस्टी जो थी इसमें बहलूल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी थे। जो इब्राहिम लोधी थे उनको किसने हराया था? फर्स्ट बैटल में, जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की थी उसमें उनको बाबर ने हराया था। बाबर जो मतलब कि फर्स्ट मुगल एम्पायर माना जाता है, यानी कि बाबर जो था ये फर्स्ट मुगल एम्पायर था और इसने इब्राहिम लोधी को पानीपत की पहली लड़ाई में हराया था। तो इसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो मुगल्स थे, ये जो मुगल्स थे ये कौन थे और कहां से आए थे। तो बच्चों ये जो मुगल्स थे ये बहुत ही 2 ग्रेट डायनेस्टीज थी जिनसे ये रिलेशन रखते थे। वो 2 ग्रेट डायनेस्टीज कौन सी थी? एक तो उनकी माँ जो थी वो चीन और सेंट्रल एशिया के मंगोल जो रूलर थे चंगेज खान उनके वंश की थी, और जो इनके पिता थे, इनके मतलब बाप थे, वो ईरान, इराक, तुर्की के रूलर थे, यानी कि तैमूर के वंशज के थे। तो ये जो मुगल थे ये अपने को मंगोल या मंगोली कहना पसंद नहीं करते थे। ये पता है आपको ये क्यों नहीं पसंद करते थे? क्योंकि जो ये चंगेज खान के वंशज के थे, वो चंगेज खान ने क्या किया था, बहुत सारे लोगों को बिना वजह ही उसने मारा था, उनकी मतलब उनके कत्ल किए थे, उनको मारा था। तो जिसकी वजह से जो ये मुगल थे इनको पसंद नहीं करते थे और ये प्राउड फील करते थे अपने आप को कि हम किनकी, तैमूर के वंशज हैं। यानी कि तैमूर के वंशज होने पर ये अपने आप को बहुत ही ये प्राउड फील करते थे कि हमें कोई भी जो बोले वो तैमूर के वंशज का होने का ये बहुत ही प्राउड फील करते थे। तो 1398 में दिल्ली पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। तो अब ये तैमूर जो था ये किसका बेटा था? मीरन शाह का। तो अब हम पढ़ेंगे जो ये बाबर थे। बाबर जो था ये पहला मुगल रूलर था। आपको याद रहा, बाबर जो था ये पहला मुगल रूलर था। तो इसी तरह से 16th सेंचुरी की शुरुआत से ही दिल्ली और आगरा पर ये अपना कब्जा करने लगे, आहिस्ता आहिस्ता इसको अपने अंडर लेने लगे और 17th सेंचुरी तक एटलीस्ट इन्होंने पूरे इंडिया पे अपना जो कब्जा था वो इन्होंने कर लिया। तो इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं आगे कि जो मुगल थे, मुगल्स के पहले जो ये थे फर्स्ट मुगल एम्पायर जो थे, बादशाह जो थे वो बाबर थे। तो अब इसमें बताया गया है कि आज जब भी कभी 15 अगस्त होता है तो आपने देखा होगा कि जो हमारे राजा महाराजाओं के प्लेसेस हैं, पैलेस हैं, तो वहां पे उस दिन झंडा फहराया जाता है, क्योंकि उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो ढांचे हैं, जो रूल्स हैं, वो अभी तक उनके पतन के, उनके हारने के बाद, उनकी वो जो डायनेस्टी थी समाप्त खत्म होने के बाद अभी तक वो वैसे ही रूल्स कायम हैं। तो इसमें फिर बताया है कि जो 16वीं सेंचुरी थी यानी 16th सेंचुरी जो थी, इसमें जो भी जंग होती थी वो किससे की जाती थी? तोप और गोलाबारी की जाती थी। यानी कि जो बाबर थे उसने अपनी पहली लड़ाई जब की थी तो उसमें उन्होंने तोप और गोलाबारी का इस्तेमाल किया था। तो जो ये फर्स्ट मुगल रूलर बाबर थे, इन्होंने क्या किया था कि
जब 1400 यानी 1494 में फरगाना स्टेट पर अपना अधिकार यानी अपना कब्जा कर लिया था, तो मंगोलों के जो सेकंड ब्रांच थी उज़्बेका, उनके अटैक ने उन्हें अपनी जो जायदाद थी उससे भी उन्हें छोड़ना पड़ा। यानी कि उज़्बेका ने अटैक जब किया तो उनको जो अपने फोर फादर्स या एनेस्टर्स से जो भी प्रॉपर्टी या गद्दी मिली थी वो उन्हें छोड़नी पड़ी, और इस तरह से बहुत सालों तक उन्हें भटकना पड़ा। फिर 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया गया, और फिर 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में उन्होंने हराया, और दिल्ली जो आगरा जो है उस पर अपना कब्जा कर लिया। तो इसी तरह से फिर बाबर ने क्या किया कि 1526 से लेकर 1530 तक उन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयां की, उन्होंने किस किस को हराया। तो बाबर जो थे उन्होंने 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके जितने भी अफगानी साथी थे उनको हराया। दूसरा, फिर 1527 में उन्होंने खानुआ में राणा सांगा राजपूत राजाओं के साथियों को भी उन्होंने हराया। फिर 1528 में चंदेरी में राजपूतों को उन्होंने हराया। तो इस तरह से उन्होंने अपने मतलब अपनी शक्ति का, अपनी बहादुरी का हमें मतलब प्रदर्शन दिया है, अपनी बहादुरी दिखाई है। तो अपनी मौत से पहले दिल्ली और आगरा में उन्होंने अपना मुगल एम्पायर मतलब फाउंडेशन उसकी डाल दी। तो ये जो थे बाबर, ये इसमें इन्होंने बताया है कि बाबर जो थे वो बहुत ही मतलब उन्होंने बहुत सालों तक इसी तरह से हुकूमत चलाई, और ये फाउंडर बन गए मुगल एम्पायर के। अच्छा बच्चों, आप समझ गए होंगे जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया कि हमारा फर्स्ट मुगल एम्पायर कौन था, वो बाबर था, और उसने किसको हराया था, इब्राहिम लोदी को, किस वार में, पानीपत की पहली वार में। तो फिर उसने किस पे कब्जा किया था, कौन कौन सी स्टेट्स थी नॉर्थन में उस वक्त, दिल्ली और आगरा, तो इनको उनके कैप्चर किया था। तो अब मैं एक लास्ट में एक बात और बताना चाहूंगी, जो ये मुगल एम्पायर थे इन्होंने जो मैरिज की थी, शादी की थी, वो किन के साथ की थी, इन्होंने राजपूत प्रिंसेस के साथ की थी। तो इससे आगे हम अब कल पढ़ेंगे कि हमारे अकबर के बारे में, जहांगीर वगैरह के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज मैंने जो आपको इतना पढ़ाया है तो मुझे होप है कि आपको समझ आ चुका होगा। ओके, थैंक यू।